22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन समारोह होने जा रहा है। ये पूरे देश का सपना था और वो सच होने जा रहा है। लेकिन क्या आपको राम मंदिर का इतिहास पता है? आखिर क्यों इतनी देर लगी इसे बनाने में? ये क्यों इतना विवादित मसला था? आइए जानते हैं इन सब मुद्दों के बारे में। राम मंदिर का इतिहास तकरीबन 500 साल पुराना है। इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को ही कालांतर में अयोध्या कहा जाने लगा। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था। यहाँ आज भी हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म से जुड़े अवशेष देखे जा सकते हैं। अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक था। यहीं पर राजा दशरथ जी के महल में प्रभु राम जी का जन्म हुआ। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ साल के लिए उजड़ सी गई थी। भगवान राम के पुत्र कुश ने राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई थी, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद इतिहास में ये उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने यहाँ श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। विक्रमादित्य के बाद राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। कहा जाता है कि भारतवर्ष पर मुगलों का आक्रमण हुआ, तब उन्होंने काशी, मथुरा के साथ साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान भी ये मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में भारत पर मुगलों का अधिकार हुआ और इसके बाद इस मंदिर को तोड़ने के प्रयास किए गए और आखिर 1527-28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया गया। बाबरनामा के अनुसार 1528 में बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया। हालांकि कहा यह भी जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को ये भूमि चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी। लेकिन इसके बाद औरंगजेब के शासन में अपने पूर्वज बाबर के सपनों को पूरा करते हुए यहाँ भव्य मस्जिद का निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया गया। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि ये जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्मस्थल था। इन सब विवादों के चलते 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में ब्रिटिश प्रशासन ने इस पूरी जगह पर बाड़ लगा दी और भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दे दी। 19 जनवरी 1885 को हिंदू महंत रघुवीर दास ने कोर्ट में अपील की कि इस मस्जिद की जगह मंदिर बनवाना चाहिए। वर्ष 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को इस विवादित स्थल से दूर रहने का आदेश दिया और इस मस्जिद को ताला लगा दिया, जबकि हिंदुओं को एक अलग जगह से प्रवेश दिया जाता था। लेकिन असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों का कहना था कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां बाहर रख दी है। इसके चलते साल 1950 में फैजाबाद कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखने की इजाजत मांगी गई। साल 1959 में निर्मोही अखाड़े ने तीसरी याचिका दाखिल की। इसके चलते साल 1961 में यूपी के सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पोजीशन और मूर्ति हटाने की मांग की। साल 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर बनाने के लिए कमेटी गठित की। इसके चलते साल 1986 में फैजाबाद की जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी और मस्जिद का ताला हटा देने का आदेश दिया। मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। इसके चलते साल 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज किया। इसके बाद ये विवाद और तेज होता गया। 6 दिसंबर 1992 में लाखों कार सेवक, शिवसेना कार्यकर्ता और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इस वक्त
जय श्री राम, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, एक धक्का और दो जैसे नारे हर तरफ गूंज रहे थे। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिनमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। इसी के चलते 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा हत्याकांड हुआ। गुजरात में दंगे हुए, जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों की जान गई। अब 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित जगह को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। लेकिन साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाई। इसके बाद साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट आह्वान किया। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए एक पैनल गठित किया और 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही खत्म करने को कहा। लेकिन मध्यस्थता पैनल भी इस मामले का समाधान निकालने में विफल रहा। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 को ये सुनवाई पूरी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और आखिरकार इतने विवादों के बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन रामलला के मंदिर के लिए मिल गई और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया गया। ये दिन हिंदुओं के लिए दिवाली से कम नहीं था, क्योंकि अब उनके रामलला का मंदिर बनने वाला था और आखिर 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ। ये वो दिन है जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ये है राम मंदिर का इतिहास। ये हमारे भारतवर्ष का सपना है और इसे पूरा करने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष देखना पड़ा है और तब जाकर ये पूरा हुआ है। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इट्स रियल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।